इंस्टाफॉक पर ये खास सीरीज है आपको ये दिखाने और बताने के लिए कि हमारे देश, जिसे प्राचीन काल में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और सोने की चिड़िया जैसे नामों से संबोधित किया जाता था, वो देवभूमि जिसकी शोभा 3 दिशाओं से समुद्र बढ़ाते थे, उस समुद्र के पार आज सनातन का कैसा विस्तार है। हमारे कोलंबस में अप्रोक्सीमेट 9 मंदिर हैं। डेली मंदिर में माँ का गुणगान होता है। पहले तो रामायण का पाठ शुरू होता है, उसके बाद रामायण के पाठ के बाद माँ का कीर्तन गुणगान होता है। हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहाँ सनातनी रीति रिवाजों और परंपरा की कुछ ऐसी धूम, ऐसी गूंज सुनाई देती है। वीडियो में आप देख रहे हैं नवरात्रि पर देवी आराधना और जागरण का कैसा माहौल है। यह अमेरिका के ओहियो राज्य के कोलंबस सिटी का दृश्य है। इस अकेले शहर में 12 हिंदू मंदिर और 2 गुरुद्वारे हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह शाम अपने आराध्य की साधना में कुछ यूं दिखाई देते हैं। सनातनी परंपरा के इस अद्भुत दृश्य के बीच आपका परिचय हम ऐसे शख्स से कराते हैं जो कारोबारी हुआ करते थे, लेकिन आज पूरी तरह सनातनी परंपराओं के प्रचार प्रसार को समर्पित है। नमस्कार आलोक जी, इंस्टाफोक के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जैसे दर्शकों को बता रहे थे, नवरात्रि पर आपके कोलंबस सिटी में क्या माहौल है इस समय? यहाँ पे जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन, सनातनी भाई बहन हैं, उनमें नवरात्र का और चैत्र नवरात्र का बहुत ही उमंग बड़ा माहौल होता है। जैसे 30 तारीख की सुबह जो है, हमारे भाई बहन जो हमारे दक्षिण भारत से आते हैं, उनका उगादी था, तो बहुत ही अद्भुत पूजा सुबह से लेके अराउंड 4:30-5 बजे तक उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा मंदिर में रहा। और उसके बाद शाम को माँ की स्थापना हुई, उनकी चैत्र नवरात्र की। फिर यहाँ पे जो है लोग एकत्रित होते हैं और आपकी घट की स्थापना हुई। फिर उसके बाद माँ को चुनरी लगाना, फिर उसके बाद क्योंकि चैत्र है तो रामायण का पाठ भी 3.5-4 घंटे डेली होता है यहाँ पर। बच्चे और मतलब पूरा परिवार बड़ी खुशी और उमंग के माहौल में होता है इस वक्त यहाँ पर। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि सनातन की इस परंपरा में आपकी भागीदारी कैसे होती है? आप कैसे देखते हैं इस उत्सव को? देखिए, एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें मैं अपनी 9वीं पीढ़ी हूँ सनातन धर्म में। ज्योतिष और जो गद्दी ज्ञान जिसे आप बोलते हैं कि गद्दी की परंपरा से, जिसमें मेरे पिताजी ज्योतिष के और बहुत बड़े आचार्य रहे। मेरी फैमिली में सब लोग वैसे ही हैं। और यहाँ पे मंदिर में जैसे जाना, सेवा करना, वहाँ पे जो भी व्यवस्था है उसमें अपना योगदान देना, ये मैं करता हूँ। काफी समय में डेली अराउंड 3-3.5 घंटे करीब मंदिर में देने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो आपका क्या दिन कैसा जाता है सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, सुबह तो यहाँ थोड़ी वीकडे होते हैं तो व्यवस्थाएं अलग होती हैं, लेकिन शाम को जो है डेली मंदिर में माँ का गुणगान होता है। पहले तो रामायण का पाठ शुरू होता है, उसके बाद रामायण के पाठ के बाद माँ का कीर्तन गुणगान होता है, फिर आरती होती है। मैंने एक छोटी सी सेवा अपने ऊपर ली है यहाँ पर। वो ये है कि माँ शिव और माँ पार्वती को शयन कराने की। शिव जी को प्रॉपर आपने स्नान कराना है, स्नान करा के उन्हें त्रिकुंड लगा करके, और सबसे अद्भुत बात यह है कि शयन से पहले उनके मस्तक पे शुद्ध चंदन का लेप करना है और माँ पार्वती के लिए सिंदूर का उसमें लगा करके और शयन कराने का मैं डेली की कोशिश करता हूँ कि मैं कर पाऊँ। क्योंकि मैं यहाँ पे यूएस में हूँ और मेरे पास मेरा परिवार यही सनातनी है जो यहाँ पर हैं, तो इसलिए अब मुझे परंपरा यहाँ पे शुरू करने का मन किया। और फिर एक प्रेरणा, एक एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप किसी कष्ट से गुजरते हैं तो प्रभु आपको प्रेरणा देते हैं। तो वो प्रेरणा का स्रोत देखिए, तो वो प्रेरणा ने जो है मुझे इस तरह प्रेरित किया कि मैं इस कार्य को यहाँ पे जब तक सक्षम हो कर सकूं।
एक नवरात्रि का उत्सव हम भारत में देखते हैं और एक नवरात्रि का उत्सव आप देख रहे हैं हजारों कोसों मील दूर। आपको क्या फर्क दिखाई देता है दोनों में? यहाँ पे एक बड़ी अद्भुत चीज है, छोटे बच्चे बड़े सब आके मंदिर में प्रार्थना करते हैं। शाम को जॉइंट एक मतलब मंदिर की तरफ से भोजन की व्यवस्था होती है, तो प्रसाद प्राप्त करते हैं। कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं होता, और ये कम्युनिटी होती है, मतलब इट्स नॉट बाय द टेम्पल, इट इज बाय द होल कम्युनिटी। स्कूल चलता है, जैसे हर वीकेंड में यहाँ पे श्लोकों की क्लासेस होती हैं। आपको जितना भी मतलब भारतीय संस्कृति का ज्ञान और जितनी भी उसकी प्रसार का जो भी सिस्टम है, वो मंदिरों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही दायित्व मतलब उत्तम दायित्व है उन लोगों का। और मतलब थैंक्स टू यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुए, उन्होंने ये भारतीय हिंदू टेम्पल की स्थापना करी जो अपने आप में अद्वितीय है। मतलब यहाँ पे छठ का त्योहार भी होता है, तो उन्होंने स्पेशली छठ के लिए पॉन्ड बना रखा है, बहुत अच्छा बड़ा पॉन्ड है मंदिर के अंदर जिसमें छठ का त्योहार होता है। लास्ट अभी होली हुई थी, इतना दिव्य माहौल था, मतलब पार्किंग की जगह नहीं थी, इतने लोग वहां पर आए। पहले होली हुई, फिर छोटे बच्चों ने सबने यहाँ मिलकर होली खेली। तो यहाँ के लोगों की जो परंपराएं निभाने की जो कोशिश है, और एक ऐसे देश में जहां हमें हमारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग बहुत शिद्दत से और बहुत ही मन से त्योहारों को और पूजा को बनाते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सात समुंदर पार भी एक मिनी इंडिया है जिसका आप हिस्सा हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं भारत से अलग हूँ। मेरे को यहाँ पे वही भाईचारा, वो प्यार, शायद ज्यादा एक दूसरे का सम्मान, केयर, और मेरे घर के चारों तरफ आई थिंक ऑलमोस्ट 7 भारतीय परिवार इधर साइड है और 7 भारतीय परिवार इस साइड है, तो मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं भारत से अलग हूँ। अब थोड़ा सा मैं पास्ट में जाना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी जब आप यहाँ आए थे, आपकी फैमिली जब यहाँ आई थी तो बिजनेस के सिलसिले में आई थी, तो ये ज्योतिष विद्या और ये वैदिक ग्रंथों के अध्ययन की तरफ जो आपका झुकाव हुआ, वो कैसे कब हुआ और ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया जो आपने इस लाइन से जुड़ने का? बहुत ही अद्भुत बदलाव हुआ मेरी जिंदगी में। जीवन व्यापन हमारा कभी ज्योतिष या किसी गुरु परंपरा में, जिसमें मेरे पिताजी से उससे नहीं हुआ, हमने उसको एज ए अपने एक कुल की मर्यादा की तरह से रखा। तो व्यापार करना, ये सब करना तो बनता ही था। 2014 में मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसने मुझे भगवान में और स्पेशली गौ सेवा में अपने आप को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब मुझे समझ में आया कि दुनिया में सब बेकार है, सिर्फ प्रभु भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, तब से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। और 10 साल हो गए हैं, 12 साल एक्टिव काम करते हुए। काफी उतार चढ़ाव आए अपनी जिंदगी के अंदर, बट लेकिन मैं अभी भी आज भी सनातन और उसकी परंपरा और ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ दुनिया के अंदर, वैदिक ज्योतिष को स्पेशली। आपने बताया कि 2014 में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, अगर कुछ डिटेल्स शेयर कर सकें या कुछ बता सकें उसके बारे में। हाँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल उलट पलट हो गई और मुझे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, और एक अद्भुत ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हुए, जिनको मतलब बहुत ही रेयर एक चीज है ज्योतिष के अंदर, उनसे उन्होंने मेरे को उपाय और उनको चीजें मुझे बताई, जिससे मैं अपनी जिंदगी को वापस एक सही रास्ते पे ला पाया। और फिर जब 18 महीने बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो उसमें मैंने गाय पे चिंतन किया, तो एक बात समझ में आई कि गौ सेवा के अलावा मुक्ति का इस कलयुग में कोई साधन नहीं है, और प्रभु गौ सेवक को मुक्ति और उस पे कृपा जरूर करते हैं। ये मैंने साक्षात अपने ऊपर देखा है।
ज्योतिष शास्त्र की आपने बात करी, मैं जानना चाहूंगी ज्योतिष शास्त्र को लेके भारत में तो काफी ये चर्चित है और भारत में इस चीज को लेकर काफी क्रेज है, काफी ज्यादा ये चलता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वहां पर वहां के लोगों का क्या विचार है? वहां यहाँ ज्योतिष में साइंटिफिक मतलब एक मुहूर्त को मानना, पूजा मानना, उस सब का बहुत ज्यादा चलन है। हमारे कोलंबस में अप्रोक्सीमेट 9 मंदिर हैं और 2 गुरुद्वारे हैं। इस्कॉन का बहुत बड़ा टेम्पल है, भारतीय हिंदू टेम्पल बहुत ही पुराना है, अराउंड मेरे बिल्कुल घर के नजदीक ही है। यहाँ लोगों में ज्योतिष की और परंपरा को मानने की बड़ी आस्था है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज्योतिष स्पेशल समझते हैं, लेकिन हाँ, परंपरा मतलब मुहूर्त निकलना है, पूजा होनी है, घर में अनुष्ठान होना है, ये बहुत ज्यादा है यहाँ, बहुत ज्यादा है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सनातन धर्म और सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या एक सोशल मैसेज क्या एक देना चाहेंगे? माँ को बचाइए, गौ माँ को बचाइए और अपनी माँ को बचाइए। अगर इस देश में ये परंपरा में माँ परंपरा, जो माँ का मातृत्व प्रेम है, उसको बचाइए। बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मैं इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूंगी। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो ये सोच है, आपके जो ये शब्द हैं, आपका जो ये अभियान है, वो आपकी ही तरह भारत के बाहर जो दूसरे भारतीय रह रहे हैं उन तक पहुंचे ये मैसेज, और वो भी अपने लेवल पर जितना हो सकता है उतना आगे करें। यहाँ बहुत संस्कारी हैं लोग, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। अगर हिंदू परंपरा जो सनातनी परंपरा है उसका इतना ज्यादा फॉलो करते हैं यहाँ पे लोग, बहुत ज्यादा संस्कारी हैं यहाँ पे लोग। मैं मतलब इसके लिए फख्र महसूस करता हूँ कि यहाँ पे लोग अपने धर्म और सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हमारी परंपरा 7 समुंदर पार कर गई है, जी, सब तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, धन्यवाद।